हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं लेकर आया यूपी और पीजीटी, और पीजीटी या फिर आरपीएससी सेकंड ग्रेड संबंधी महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे लगभग 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। तो उस टॉपिक का नाम है समाकलन। क्या नाम है? समाकलन। समाकलन को मैंने 4 पार्टों में बांट दिया गया है। कितने पार्टों में? 4 पार्टों में। तो ध्यान रखना, ये पार्ट फर्स्ट समाकलन का ये पार्ट फर्स्ट है, जिसमें केवल और केवल अवकलन और समाकलन के फॉर्मूला अर्थात सूत्रों को ही बताया गया है। इसमें कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी हैं। तो हम चलते हैं पार्ट फर्स्ट की तरफ, जिसमें सबसे पहले हम बताते हैं अवकलन और समाकलन के फॉर्मूले। तो लेके चलते हैं हम सूत्रों की तरफ। तो हमारा पहला सूत्र है कि यदि कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो 0 होता है। कांस्टेंट का अवकलन करोगे तो 0 होता है, और 0 का समाकलन करोगे तो c कांस्टेंट होता है। यदि x की पावर n का अवकलन करोगे तो n x की पावर दिखाई दे रहा होगा, जो ऊपर वाली जो पावर होती है आगे आ जाती है, ऊपर वाली पावर में -1 हो जाता है। और इसी का अगर बाई चांस हम समाकलन करेंगे n x की पावर n-1 का, तो x की पावर n प्लस c होगा। जैसा कि ये बताया जा रहा था इसमें भाई, जैसे आपके पास समाकलन आ गया x की पावर n dx, इसका आ गया, इसका समाकलन करना है। तो आपको ध्यान रखना भाई, ये वाला दे रखा है, इसमें x की पावर n में ऊपर पावर में +1 हो जाता है, नीचे ही +1 हो जाता है। तो x की पावर n+1 बटे n+1 प्लस c हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। log x का अवकलन करोगे तो 1/x होता है। क्या होता है? 1/x। और 1/x का यदि हम इंटीग्रेशन या समाकलन करोगे तो होता है log x प्लस c। अब ध्यान रखना भाई, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन दोनों का सेम होता है। कौन सी पोजीशन में? जहाँ पर e की पावर x का हम चाहे अवकलन करें चाहे समाकलन करें, दोनों ही बराबर होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा, दिखाई दे रहा होगा, dy/dx a की पावर x log e a। इसका हमें करना है अवकलन। तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा a की पावर में x। क्या हो जाएगा? a की पावर x। और यदि हम इसका जब समाकलन करोगे a की पावर x का, तो इसका उल्टा हो जाएगा, a की पावर x बटे log a। अब पता होगा आपको, log m बेस में हो और n ऊपर हो, तो इसका फॉर्मूला अगर हमें नीचे बटे में लेना है तो 1/log ये n यहाँ जाएगा और m यहाँ आ जाता है। तो इसी तरह से जो log e a था वो चेंज होकर के a e हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a e। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। 6 sin x का अवकलन करना हो तो क्या आएगा? cos x आएगा। और cos x का समाकलन करना हो तो sin x आएगा। क्या आएगा? sin x प्लस c। x रेडियन में है, ध्यान रखना, डिग्री में नहीं आएगा। डिग्री में आ रहा हो तो उसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लेना। डिग्री मल्टीप्लाई π/180 से मल्टीप्लाई कर देना। इस प्रकार के क्वेश्चन बताऊंगा मैं। और इसमें माइनस cos x का अवकलन करना हो तो sin x होता है, और यदि cos x का करना हो तो माइनस के sin x होगा। इसके अलावा sin x का माइनस के cos x, tan x का अवकलन करोगे तो sec² x, और sec² x का अवकलन समाकलन करोगे तो tan x होता है। अब इसमें आगे बता देता हूँ मैं, माइनस cot x का करोगे तो cosec² x होता है। क्या अवकलन करोगे तो। और cosec² x का समाकलन करोगे तो होता है माइनस के cot x। sec x का अवकलन sec x tan x, और sec x tan x का समाकलन sec x प्लस c होता है। माइनस cosec x का अवकलन cosec x cot x होता है, और cosec x और cot x का समाकलन करोगे तो माइनस का cosec x प्लस c होता है। इसके अलावा कुछ हाइपरबोलिक सूत्र भी होते हैं जो इन्हीं पर आधारित होते हैं। बता देता हूँ हाइपरबोलिक सूत्रों के बारे में। फॉर्मूला नंबर 12, साइन हाइपरबोलिक x
साइन हाइपरबोलिक एक्स का हम यदि हमें अवकलन करना है तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स होगा, और कॉस हाइपरबोलिक का होगा साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसी प्रकार से कॉस हाइपरबोलिक का होगा साइन हाइपरबोलिक एक्स, और अगर हम उसका समाकलन करें तो साइन हाइपरबोलिक का होगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स। टेन हाइपरबोलिक एक्स जो होता है उसका अवकलन करेंगे तो सेक हाइपरबोलिक एक्स, सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स, और इसमें होगा सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स का करोगे तो आप टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी। इसी प्रकार से माइनस कॉट का कोसेक हाइपरबोलिक एक्स, ध्यान रखना इन सभी में हाइपरबोलिक संबंधी फॉर्मूले दे रखे हैं, इस तरह से याद करना है तुम्हें। हाँ, कुछ नहीं करना, सिर्फ पहले वाला जो फॉर्मूले दे रखे थे उसी की तरह हाइपरबोलिक कन्वर्ट हो गया इसमें, बस और कुछ नहीं करना है। इसके अलावा अब हम चलते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला, साइन इनवर्स एक्स का यदि तुम्हें अवकलन करना है तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट होता है, और यदि हम इसका करेंगे समाकलन तो होगा साइन इनवर्स एक्स, बहुत ही मोस्ट ध्यान रखना। उसके अलावा माइनस कॉस इनवर्स का करोगे तो होगा 1/1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ध्यान रखना। इसमें इधर को माइनस लगा हुआ है, यहाँ से माइनस हटा दिया जाए तो यहाँ माइनस लग जाएगा, मतलब कॉस इनवर्स एक्स का करना हो तो 1/1 माइनस के एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस आगे लग जाएगा, लेकिन माइनस आपने यहाँ लगा दिया तो यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना। तो मैं एक जैसे फॉर्मूले लग रहे होंगे दोनों, पर सेम नहीं है क्योंकि इसमें माइनस नहीं लगा हुआ है, इसमें माइनस लगा हुआ है। इसके अलावा इसी प्रकार से हो गया टेन इनवर्स का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन करोगे तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसके अलावा एक्स का जो मोड दे रखा है इसका करोगे तो एक्स मोड अपॉन एक्स हो जाएगा, और एक्स मोड पर करोगे तो इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स का मोड हो जाएगा प्लस सी, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जो अगले पार्ट सेकंड में कराए जाएंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम इससे पहले। तो इसमें ये आपके सामने फार्मूलों पर आधारित कुछ सरल क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, बता देता हूँ। फर्स्ट, इसका आपको समाकलन करना है, x⁶ का समाकलन करना है dx के सापेक्ष। तो बता देता हूँ भाई किस प्रकार करोगे आप। ये इसमें फॉर्मूला लगेगा x⁴n का। जब x⁴n दे रखा हो तो उसका हो जाता है x⁴n + 1/n+1 हो जाता है प्लस सी। तो उसके आधार पर करना है इसको, तो +1 हो जाएगा x⁴7/7 प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये वाला। इसका समाकलन करना है तुम्हें। तो देखो इसमें बता देता हूँ मैं, इसको आप इस तरह से लिखना है 1/2। किस तरह से लिखना है? 1/2 dx। अब इसमें x 1/2 + 1 1/2 + 1 प्लस सी। तो देखो भाई x⁴1/2 कितना हो गया? x⁴3/2 क्या हो गया? x⁴3/2 बट्टे और ये हो गया 3/2। तो आप इसको उधर जाओगे तो ये पलट जाएगा, ध्यान रखना। तो आ जाएगा आपके पास x⁴3/2, आगे लग जाएगा 2/3 प्लस सी। यह आपको आ जाएगा सेकंड आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन थर्ड देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड। इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें आप पहले सेपरेट कर लोगे इसको। x² / x4 + 1/x4, इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करोगे आप तो इससे कट जाएगा। 1/x² प्लस dx के सापेक्ष करना है इसका, और 1/x4 dx इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बता देता हूँ मैं इसको किस तरह से करेंगे आप। इसको ऊपर ले जाओ आप, x⁻⁻2 dx और x⁻⁻4 dx। अब इसमें आप वही फॉर्मूला लगाओगे x⁴n का, +1 करोगे तो x⁻⁻1 और -1 प्लस इसमें करोगे तो x⁻−3 प्लस -3। इसके अलावा इसमें अब जैसे ही प्लस का c,
ठीक है। माइनस से माइनस करोगे आगे माइनस आ जाएगा, इसमें भी माइनस आ जाएगा। तो आपका इस प्रकार से इसमें आंसर जो होगा वो होगा माइनस का एक्स पावर, आप इसको बटे में भी लिख सकते हैं चाहे तो, 1/x कर सकते हैं इसको, क्योंकि एक्स पावर -1 था, और माइनस का 1 और जो होगा 3x², क्या होगा 3x² प्लस c। ये आपके पास आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 1/√x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखो भाई कैसे करेंगे इसको, सीधा ऊपर ले जाइए आप, एक्स पावर -1/2 dx, ठीक है। अब इसमें से क्या करोगे, वही पोजीशन एक्स पावर n का फार्मूला लगा देना है तुम्हें, एक्स पावर -1/2 प्लस का 1 -1/2 प्लस 1 और प्लस का c, ठीक है। अब इसमें भाई इसमें से गया तो क्या बच गया है, नीचे आ जाएगा, और जो 1 गया तो 1/2 हो जाएगा, 2 पर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 2√x प्लस c। ये आपके पास आंसर हो गया। एक बार बता देता हूँ वेरीफाई करके। इसका देखा भाई, वैसे सीधा ही इसका इंटीग्रेशन का तरीका होता है, ये जो होता है उसको आप ऊपर ले जाएं उसमें 2 लगा देते हैं, लेकिन आप बता देता हूँ मैं एक बार, एक्स पावर -1/2 आ रहा था इसमें, और नीचे आ रहा था 2, इस तरह से। तो अब क्या करना था, इसको आप 1/2, और वो 2 पर चला गया, और ये इसके माइनस था ना, इसलिए अंडरूट लग गया, प्लस का 1/2। बता देता हूँ इसको एक बार और, x -1/2 प्लस का 1 माइनस का 1/2 प्लस का 1, यह आ गया x पावर 1/2 बट्टे 1/2, 2 ऊपर पहुँच गया, तो 2√x, ये आ गया आंसर। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका इंटीग्रेशन करना है sin²x 1 + cos x। तो किस प्रकार करेंगे इसका आंसर, सबसे पहले हमें देखना भाई इसमें क्या कर सकते हैं हम। तो नीचे 1 + cos x दे रखा है, तो आप sin² को आप cos x में कन्वर्ट कर लोगे, तो 1 माइनस का इसका हो जाता है cos² 1 प्लस का cos x, इसका इंटीग्रेशन करना था, ये आ जाएगा 1 प्लस का cos x 1 माइनस के cos x, एक दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1 प्लस के cos x, इसका इंटीग्रेशन करना है। इससे ये कट गया, प्लस वाले से कट गया, ठीक है। तो कटने के बाद जो आपके पास इंटीग्रेशन आएगा 1 माइनस के cos x dx, ये आ गया। जब इसका अवकलन करोगे आप, ये तो हो गया x, और ये cos x का अवकलन क्या हो, cos x, अब इसका समाकलन करना है तुम्हें। cos x का समाकलन क्या होगा, cos x का समाकलन क्या होगा, sin x, तो माइनस के sin x प्लस का c। इस प्रकार से ये आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसका आपको समाकलन करना है। तो किस प्रकार से करेंगे आप देखें, ये देर का इसका ऊपर नीचे क्या करेंगे आप, साइन भी मल्टीप्लाई कर देंगे आप, और जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे इसका, तो देखते हैं इसमें क्या होता है कि 1 माइनस के sin x बट्टे और 1 माइनस के sin²x, इसका dx, ये आ गया। अब इसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया हमने ऊपर नीचे इसका 1 माइनस के sin x बट्टे 1 माइनस के sin x से, तो अब इसके बाद ये आ गया। तो इसको हम देखते हैं इसमें sin²x का क्या होता है cos, तो 1 माइनस के sin x बट्टे cos²x, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, सेपरेट कर लोगे, बिल्कुल अलग अलग कर लोगे, ठीक है। सेपरेट करने के बाद 1/cos² dx माइनस का, और ये आ जाएगा आपके पास sin x बट्टे cos² dx। अब इसका आपको समाकलन करना है, तो समाकलन करने के लिए ये इसको कन्वर्ट करोगे आप, ये तो हो गया sec²x, और आगे कर सकते हैं इसको, और ये हो जाएगा आपके पास sec x tan x, इन दोनों का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो sec² का समाकलन करते हो तो अब क्या हो जाता है, tan x हो जाता है, क्या हो जाता है, आगे वैसे नीचे बता देता हूँ इसको मैं,
क्या हो जाता है, टेन एक्स माइनस का, और सेक एक्स टेन एक्स का क्या होता है, सेक एक्स होता है, प्लस का सी। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिखा दे रहा है आपको, इसमें इसका समाकलन करना है आपको। ये जो आया हुआ क्वेश्चन है ये सेकंड ग्रेड 2016 आरपीएससी राजस्थान में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आपको करना है, तो ध्यान रखना भाई, जिसके हम सापेक्ष करते हैं वही नीचे होना चाहिए। तो ए दे रखा है ना, तो ए के सापेक्ष ही हम कर रहे हैं, तो सीधा फार्मूला लग जाएगा एक्स की पावर एन और डी एक्स वाला, यही लगेगा। इसका मतलब हो गया ए की पावर एक्स प्लस का 1 और एक्स प्लस का 1 प्लस का सी। ये इसका आंसर होगा, सीधा, कुछ नहीं करना था इसमें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अधिकतर बच्चे इसको डी ए को दे करके, इस ए को दे करके ए की पावर एक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, लेकिन ये नहीं पता लगाते कि ये नीचे जो दे रखा है वही इसके, हाँ, इसी के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब इसका समाकलन करना है तुम्हें, ये दे रखा है अंडर रूट में, और किस प्रकार से इसका समाकलन करेंगे आप, हाँ करें, इसका किस प्रकार से करोगे आप बता देता हूँ। पहले इसके ऊपर वर्ग लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है तुम्हें। तो सबसे पहले इसका वर्ग खोल दोगे आप, अंडर रूट एक्स का करोगे, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो अंडर एक्स आएगा, प्लस जब इसका स्क्वायर करोगे तो 1/x आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। ये आपके पास आ गया स्क्वायर खोलने पर। इसका स्क्वायर किया एक्स आ गया, इसका स्क्वायर किया ये आ गया, ये दोनों का मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट एक्स कट गया क्योंकि 2ab के हिसाब से, और 2 का 2 आ गया इस जगह पर। अब इसका अलग अलग आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। तो यहाँ बता देता हूँ किस प्रकार से इंटीग्रेशन करोगे आप। एक्स का करोगे तो एक्स स्क्वायर बटा 2 आएगा, प्लस 1/x का करोगे, सीधा करना है 1/x, तो 1/x का तो आप जानते ही हैं क्या हो जाता है, log x हो जाता है। क्या हो जाता है, log x, और 2 का प्लस क्या होगा, 2x प्लस का c। तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसका वैल्यू निकालना है x² बटे 1 + x³। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका आपको वैल्यू निकालना है। तो देखो भाई किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, x² बटे, हाँ, और नीचे भी दे रखा है इसमें 1 + x³। इसमें आपको प्रतिस्थापन विधि लगानी है। 1 + x³ बराबर में आपको t मान लेना है। क्या मान लेना है, t। अब इसका इस तरह से अवकलन करोगे आप तो हो जाएगा 3x² dx बराबर में dt। ठीक है, अब इसमें आपको इसकी वैल्यू आप बताइए, आपको ये रही, तो 3 नीचे चला जाएगा, dt/3 हो जाएगा। तो इससे आगे आओगे जो क्वेश्चन जो होगा वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा कि 1/3 नीचे t और dt, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। ठीक है, dt। अब इसका पता ही है 1/t का क्या होता है, log t होता है। 1/3 log t प्लस का c, t की वैल्यू जो मानी थी उसको आप रख दोगे, तो 1/3 log 1 + x³ प्लस का c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। में देखते हैं भाई बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें x प्लस जो a दे रखा है उसको आप t के बराबर मान लोगे, तो dx बराबर में dt हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें जो वैल्यू रख दोगे आप, sin t माइनस क्या a अपॉन, जो इसकी जगह आ गया sin t, इंटीग्रेशन हो गया आपके पास dt। ठीक है, किसके सापेक्ष हो गया, dt के सापेक्ष हो गया। और तुम्हें क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है। हम इसको जैसे हम कन्वर्ट करेंगे तो आपको इसका फार्मूला खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो हो जाएगा sin t प्लस
कॉस ए, साइन टी कॉस ए, प्लस नहीं आता इसमें, कॉस ए, और ये माइनस जो था पहले माइनस कॉस टी साइन ए अपॉन साइन टी, साइन टी थे साइन टी ख़त्म, और इसके नीचे अब इसका सेपरेट करना था, तो यहाँ से बच गया आपके पास, यहाँ बच गया कॉस ए, और साइन टी से साइन टी ख़त्म हो गया था, इसमें टी टी माइनस का, और यहाँ बच गया था साइन ए, उसके अलावा ये हो गया था कॉट टी, कॉट टी। तो देखो भाई टी का क्या हो जाएगा, कॉस ए टी माइनस, अब ये साइन ए ऐसी कैसी रहेगा, साइन ए, और कॉट टी का क्या हो जाता है, लॉग साइन टी, क्या होता है, लॉग साइन टी जो होता है। टी का वैल्यू रख दोगे आप, आंसर आ जाएगा, ठीक है। टी का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, एक्स प्लस का ए कॉस ए माइनस का साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए, ये आपके पास आंसर आ गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके अलावा यहाँ से आगे जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाकलन से रिलेटेड आपके पास, ये पार्ट फर्स्ट हो गया, पार्ट सेकंड होगा, पार्ट थर्ड होगा, और पार्ट फोर्थ होगा। मतलब समाकलन को कुल 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो आप इसको आप ढंग से आप देख सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद।